प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। और मेरठ पुलिस के इसी फरमान, इसी आदेश पर किस तरीके से केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने यूपी पुलिस पर सवाल उठाए हैं, इस बारे में और जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आमोद राय हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आमोद जी, बड़े सवाल और जिस तरीके से ये सवाल उठाए गए हैं वो और हैरान करते हैं। निश्चित तौर पर देखिए सुरभि, ये मामला चूंकि एनडीए के एक घटक दल, मजबूत घटक दल के द्वारा उठाया गया है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से सड़कों पर, खास करके मेरठ के इलाके में जिस तरह से सड़कों पर पुलिस द्वारा प्रतिबंधित किया गया है कि नमाज अदा नहीं कर सकते, उसके बाद जयंत चौधरी ने जिस तरह से इसकी तुलना ऑर्वेलियन स्टेट से किया है, ये कहीं न कहीं दिखाता है कि एक खटास का बोध कराता है कि सब कुछ ठीक नहीं है और जो एनडीए के घटक दल है वो असहज महसूस कर रहे हैं इस पूरे मसले में। तो निश्चित तौर पे इसको लेकर जो एक विवाद है वो बढ़ सकता है, क्योंकि जयंत चौधरी घटक दल है केंद्र सरकार में, बीजेपी को समर्थन दिया है उन्होंने, और उन्होंने लिखा है कि क्या उत्तर प्रदेश ऑर्वेलियन स्टेट की तरफ बढ़ रहा है। तो ये अपने आप ही एक नेगेटिव टर्मिनोलॉजी है ऑर्वेलियन स्टेट, और इसमें निजता की जो एक गारंटी होती है उसको कम करने की बात कही जाती है। ऑर्वेलियन स्टेट एक नेगेटिव टर्मिनोलॉजी में इस्तेमाल किया जाता है और उसको लेकर निश्चित तौर पर केंद्र सरकार की तरफ से संज्ञान लिया जाएगा, और चूंकि वो एक घटक दल है तो उनकी बात को भी जरूर सुना जाएगा, ऐसा मानना है। लेकिन ये जरूर है कि जिस तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश, चूंकि जयंत चौधरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ताल्लुकात रखने वाले हैं, वहीं की राजनीति में पले बड़े हैं, और वहां इस तरह की कार्यवाही जो की जा रही है वो नागवार गुजर रहा है एनडीए के घटक दलों पर, और इसका ये जीता जागता एक उदाहरण है। शुक्रिया आमोद जी पूरी जानकारी के लिए आपका। इस बीच एक और सबसे बड़ी खबर बता दें, क्योंकि अब यूपी के बाद दिल्ली में भी नमाज पर विवाद को लेकर ये बड़ी खबर है, लेकिन उससे पहले एक और इन्फॉर्मेशन आपके सामने रख देते हैं, क्योंकि ईद की नमाज पर पुलिस का ये आदेश क्या है ये जानना भी जरूरी है, किस तरह की सख्ती हो रही है इस बारे में एक इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ईद की नमाज सड़क पर पड़ी तो आपको बता दें पुलिस तुरंत एक्शन लेगी। मेरठ के मद्देनजर ये आपको बता रहे हैं जो आदेश है, एफआईआर दर्ज की जाएगी और ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द हो जाएगा, पासपोर्ट रद्द किया जाएगा। उम्रा या हज जाने पर संकट। मेरठ के बाद इंफॉर्मेशन संभल के आधार पर, क्योंकि संभल में सड़क और घरों की छतों पर नमाज की इजाजत नहीं है और नमाज सिर्फ मस्जिदों और ईदगाहों में ही। सभी त्योहारों को देखते हुए भी जिस तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से इसे मनाया जाए, ये भी इस आदेश में साफ तौर पर कहा गया है।